हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। तो आज हम आपको पेटी कैश बुक एक्सेल में अपडेट करना सिखाएंगे, किस तरह से हम अपडेट करते हैं। तो ये सीट जो देख रहे हैं आप, ये पेटी कैश बुक है, लेकिन ये पेटी कैश बुक जो बना हुआ है ये गलत बना हुआ है। इस तरह से पेटी कैश बुक हम मेंटेन नहीं करते। ये पूरे मंथ की बना दी है। अगर आपसे पूछे कोई 1 तारीख को कितना एक्सपेंस हुआ तो आप नहीं बता सकते, और 1 तारीख को कितना कैश था आप नहीं बता सकते। तो इसके लिए मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ किस तरह से हम पेटी कैश बुक बनाते हैं। चलिए ये इसको कॉपी करते हैं हम नेक्स्ट शीट पे। तो नेक्स्ट शीट पे कॉपी करते हैं, इसको सेम कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब देखो इसमें अब मैं अलग अलग करता हूँ। 3 तारीख को कैश हमारे पे कितना रिसीव हुआ मैं उसकी डिटेल अलग लिखता हूँ, और 3 तारीख में कितना एक्सपेंस हुआ उसकी डिटेल में अलग लिखता हूँ। तो ये ओपनिंग बैलेंस जो देख रहे हैं आप 279, ये हमने दिसंबर का बैलेंस लिया हुआ है। तो अब आइए चलते हैं। अब हम इसको हटा के ये एक्सपेंस जो है एक्सपेंस जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं हम टोटल एक्सपेंस, 3 तारीख में कितना एक्सपेंस हुआ। अब हम यहाँ को इसको सम कर लेते हैं, सम टोटल। ईजिली सम हो जाएगा ये, सम का फॉर्मूला लगा के। तो हम चलिए जोड़ते हैं, सम करते हैं हम। पूरा एक्सपेंस कितना हुआ, 4,996 रुपये हमारा खर्चा हुआ। अब हम आ जाते हैं इस पार्ट पे। इस पार्ट पे कैसे लिखेंगे, पहले तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस लिखेंगे। टोटल एक्सपेंस का मतलब इसलिए लिख रहे हैं कि टोटल कैश में से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कितना है। ये आ गया, सेम अमाउंट डाल दिया। अब हम लिखते हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब है कि हमारे पास कैश कितना बचा उस दिन। अब हम उसको टोटल एक्सपेंस को टोटल कैश से माइनस कर लेते हैं। चलिए माइनस करते हैं। और आप इजीली इसको क्या है कि कोई भी आप पूछता है, ओनर पूछता है, तो आप डे टू डे इसकी पेटी कैश बुक की डिटेल दे सकते हैं। कि 3 तारीख को 8,000 खर्चा हुआ, 10,000 मिले, 4 तारीख को 5,000। तो इसलिए ईजी है। तो इसका फॉर्मेट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और मैं ये देखो, आप यहाँ टोटल सम करके एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं। हमारे पास कैश इन हैंड कितना बचा वो अभी हम देख लेते हैं कितना बचा। ये 983 रुपये हमारे पास कैश इन हैंड बचा। अब इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट डे लिखेंगे। नेक्स्ट डे हम डेट डालेंगे, उसके बाद लिख लेंगे ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। इसको ओपनिंग बैलेंस में 983 रुपये आएगा। फिर वही सेम टोटल खर्चा माइनस कैश से और कैश इन हैंड। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।